बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? ठीक है आप लोग? हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया हुआ था मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस। तो मल्टी वेरिएबल मतलब ये था, हमारे पास हमने फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट किया हुआ था कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। कौन सा चैप्टर था हमारे पास? फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाए तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते होते थे। तो सबसे पहले बेटा हमने काम किया था इस चैप्टर में आयलर थ्योरम 9.1 कैलकुलस की एक्सरसाइज थी। मैंने आप लोगों को सोल्यूशन दिया हुआ था कि आप लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सेकंड था हमारे पास टोटल डिफरेंशियल, या हम इसको कहते थे अप्रॉक्सीमेट डिफरेंशियल। तो अब हम इसको क्या कहते थे कि ये हमारे पास 9.2 थी बेटा एक्सरसाइज। तो अब थर्ड था हमारे पास, हमने जो अभी काम करना था वो था हमारे पास चेन रूल। के चेन रूल बेटा हम इससे पहले भी पढ़ते रहे थे कि हमारे पास कभी भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी, या काज ऑफ टी के फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स जब हम फाइंड आउट करते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था? डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। तो इसी को हम बोलते थे दिस इज नाउन एज चेन रूल। लेकिन ये तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल का चेन रूल था कि हमारे पास जब दो वेरिएबल हों एक्स और वाई और टी क्या हो उसका पैरामीटर हो, तो हम इसको कहते थे कि ये हमारे पास क्या आ गया था? चेन रूल आ गया था। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि चेन रूल फाइंड आउट करना था कि हमारे पास इसके चार फार्मूले थे चेन रूल फाइंड आउट करने के। सबसे पहले हमारे पास क्या होता था बेटा कि चारों के चारों फार्मूले में डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन में करूंगा, देन उसके बाद आप लोगों ने इससे रिलेटेड काम जो है वो खुद करना है। कि सबसे पहले बेटा हमारे पास ये होता था कि हम ना इससे रिलेटेड फार्मूले में डिस्कस कर लूँ बेटा। चार फार्मूले थे, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, इससे रिलेटेड काम क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या था? कहता है कि इफ़ z इज़ अ फंक्शन ऑफ y, इफ़ z इज़ द फंक्शन ऑफ y, कि z हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ y है, एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली, एंड y इज़ द फंक्शन ऑफ x ओनली, कि सिर्फ x फंक्शन है किसका? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो हम क्या करते थे कि देन पार्शियल z बाय पार्शियल x, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है बेटा? कि ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल y डॉट डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज द फर्स्ट चेन रूल। दूसरा, तीसरा, चौथा समझाऊंगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से होते थे। तो अब हमारे पास ये था बेटा कि सेकंड फार्मूला था हमारे पास, इफ़ z इज़ द फंक्शन ऑफ, कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, हम इसको लिख सकते थे कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई कह दें, u भी कह दें, u एंड v, वेयर u is a function of x and v is a function of x. तो then z is a function of single variable of x. तो अब हम क्या कहते थे कि then the function is defined, कि then partial z by partial x which is equal to partial z by partial x is equal to partial z by partial u, partial z by partial u dot du by dx plus partial z by partial v dot partial du by dy। ये हमारे पास इस वक्त आ जाता था कि जब हम कहते थे कि फॉर एग्जांपल जी क्या है बेटा? हमारे पास फंक्शन है एफ यू वी, कि हम क्या कहते थे कि काज ऑफ यू वी, और हमारे पास यू क्या है? फंक्शन है यू इज़ इक्वल टू
फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब एंड v इज़ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल z बाय पार्शियल x। ये पार्शियल डेरिवेटिव हम उस वक्त लगा देते हैं कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए, एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए। ये अभी आप लोगों को फार्मूले सिखा रहा था कि जब हम फार्मूले इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास तीसरा फार्मूला है बेटा, कि थर्ड फार्मूला, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कहता है कि इफ़ z इज़ अ फंक्शन ऑफ f ऑफ u, इफ़ z इज़ अ फंक्शन ऑफ f ऑफ u v एंड u, जिस तरीके से क्वेश्चन करूँगा उस तरीके से करता हूँ कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x बाय एंड x इज़ अ फंक्शन ऑफ u v वेयर एंड y इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ u v। तो हम इसको क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियल z बाय पार्शियल x, पार्शियल z बाय पार्शियल x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियल z बाय पार्शियल u डॉट पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल u पार्शियल v डॉट पार्शियल v बाय पार्शियल x और पार्शियल z बाय पार्शियल y विच इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल u डॉट पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल v डॉट पार्शियल v बाय पार्शियल y। ये हमारे पास फार्मूला आ गया था। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे बेटा कि ये हमारे पास फार्मूला था कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आप लोगों को समझाता हूँ बेटा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करते थे। लाजमी नहीं है कि फार्मूला u v के साथ ही हो, कोई और भी वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हमारे पास आ सकते थे, कोई और वेरिएबल भी हमारे पास आ सकता था। तो अब हमने सबसे पहले क्या करते थे बेटा कि इफ़ चले दफ़ा हमारे क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि z इज़ इक्वल टू cos ऑफ y ओवर x, इफ़ z इज़ इक्वल टू cos ऑफ y ओवर x एंड हमारे पास x किसकी वैल्यू है, x इज़ इक्वल टू यू स्केयर माइनस वी स्केयर, यू स्केयर माइनस वी एंड y इज़ इक्वल टू ई पावर v। ये हमारे पास गिवन था। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन गिवन था, देन फाइंड हमने क्या करना है, पार्शियल z बाय पार्शियल u एंड पार्शियल z बाय पार्शियल v। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास, हम इसको कहते थे बेटा कि अगर इस तरीके से u और v के साथ फंक्शन गिवन हो तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे बेटा। हमने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना था। तो बेटा अब हमारे पास क्या था कि पार्शियल z बाय पार्शियल u, इसी तरह का क्वेश्चन फार्मूला है बेटा हमारे पास कि अब देखिए बेटा कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x y और x इज़ अ फंक्शन ऑफ u v और y इज़ अ फंक्शन ऑफ, बेटा हमारे पास क्या था कि y भी हमारे पास फंक्शन है, y इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ u v। तो पार्शियल z बाय पार्शियल u हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, पार्शियल z बाय पार्शियल u विच इज़ इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल x, पार्शियल z बाय पार्शियल x डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल u, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u हमने करना है, इधर विद रिस्पेक्ट टू x था। हम अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू u और v लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियल u और v, और u हमारे पास क्या फंक्शन है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और y इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे बेटा,
जस्ट हमने क्या किया था कि हमने इसको इस तरीके से फॉर्म लिख सकते थे कि हमारे पास u इज़ अ फंक्शन ऑफ u इज़ इक्वल टू एक्स वाई एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ y x। तो अब हम इसको क्या कहते थे कि हम इसको लिख सकते थे प्लस पार्शियल z बाई पार्शियल y डॉट पार्शियल y बाय पार्शियल u। ये हमारे पास आ गया था बेटा विद रिस्पेक्ट टू u। जब हम करते थे इधर हमारे पास u था, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि इधर x आ जाएगा ना, x और u, इधर हमारे पास x y और u, और इधर भी जस्ट हमने क्या किया था बेटा कि हमने, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास इस तरीके से गिवन थी, हमने इसी तरीके से फार्मूला हमने अप्लाई किया। अब बेटा हमारे पास इसी तरीके से क्या आ जाएगा, पार्शियल z बाय पार्शियल v की वैल्यू चाहिए, तो पार्शियल z बाय पार्शियल x डॉट पार्शियल x बाय पार्शियल v प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y डॉट पार्शियल y बाय पार्शियल v। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी। तो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या था कि z इज़ इक्वल टू काज ऑफ y इंटू एक्स। तो पार्शियल z बाय पार्शियल x हमारे पास क्या आ जाएगा, काज ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर ऊपर जाएगा तो -1, माइनस नीचे आ जाएगा तो एक्स पावर -1 इंटू -1, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव चाहिए। अब इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी चाहिए। पार्शियल z बाय पार्शियल y हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन y ओवर x हमारे पास आ गया था। अब हमें क्या चाहिए, x हमारे पास क्या था, x हमारे पास गिवन था u स्क्वायर माइनस v, तो पार्शियल x बाय पार्शियल u तो विच इज़ इक्वल टू 2u, और पार्शियल x बाय पार्शियल y बाय पार्शियल u हमें चाहिए। तो y हमारे पास क्या गिवन था बेटा, y इज़ इक्वल टू e पावर v, तो पार्शियल y बाय पार्शियल u ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास v क्या था, कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू u। अब हमें इस इक्वेशन में क्या क्या चाहिए बेटा, इस इक्वेशन में हमें चाहिए पार्शियल z बाई पार्शियल x, तो ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। पार्शियल x बाई पार्शियल v, तो पार्शियल x बाई पार्शियल v हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -1। अब पार्शियल y बाय पार्शियल v हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, y हमारे पास क्या था, तो विच इज इक्वल टू e पावर v। ये सारी की सारी वैल्यूज हमने क्या करनी थी, इस इक्वेशन में पुट आउट करनी थी। ये दो इक्वेशन हमने की थी, इसको हम कहते थे चेन रूल। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, पार्शियल z बाय पार्शियल x विच इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल x हमारे पास क्या आया था, माइनस काज y ओवर x स्क्वायर। तो पार्शियल x बाय पार्शियल u हमारे पास क्या आया था बेटा, पार्शियल x बाय पार्शियल u विच इज इक्वल टू 2u प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y हमारे पास किसकी इक्वल आया था, माइनस साइन y ओवर x इंटू, तो पार्शियल y बाय पार्शियल u हमारे पास क्या आया था, 0 हमारे पास आ गया था। तो पार्शियल z बाय पार्शियल x इज इक्वल टू माइनस काज ऑफ y 2u ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया था बेटा। अब इसी तरीके से इसमें वैल्यूज पुट आउट कर दें, पार्शियल z बाय पार्शियल v विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास पार्शियल z बाय पार्शियल x किसके इक्वल था, माइनस काज ऑफ y ओवर एक्स स्क्वायर, पार्शियल x बाय पार्शियल v हमारे पास किसके इक्वल था, -1 प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y किसके इक्वल था, माइनस साइन y ओवर x। तो उसके बाद हमारे पास पार्शियल y बाय पार्शियल v किसकी इक्वल था, e पावर v। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया था, दिस इज़ द चेन रूल। इसको हम कहते थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, के किस तरीके से हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर सकते थे। ये हमारे पास कुछ फार्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे, ये फार्मूले मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो आप लोगों ने उसी को सॉल्व करने हैं बेटा। एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। आई थिंक ये आप लिख चुके होंगे। इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें थी बेटा, हमारे पास ये था कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, इम्प्लिसिट इक्वेशन।
बेटा कि जब हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह के इक्वेशन हो कि साइन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई स्केयर इज इक्वल टू 0 कि इम्प्लिसिट इक्वेशन एक्स और वाई मिक्सअप फॉर्म में आ जाए, तो इनका डेरिवेटिव किस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का हमारे पास ये तरीका होता था कि डी एफ, कि हम इसको कहते थे कि हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस डी एफ बाई डी एक्स ओवर डी एफ बाई डी वाई, या हम इसको कहते थे कि माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। कि पहले f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर उसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। तो एक्सरसाइज में बेटा, अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके थे, तो एक्सरसाइज में 3 से लेकर 7 तक क्वेश्चन सेम एज इट इज़ थे बेटा। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने पहला और दूसरा मैंने खुद करवा दिया था। 3 से लेकर 7 तक क्वेश्चन इस तरीके से, ये बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था बेटा, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि साइन ऑफ एक्स वाई माइनस ई पावर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको क्या करना था बेटा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। इसका हमने फाइंड आउट करना है बेटा डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने अभी कहा था कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, इट इज इक्वल टू माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। तो पहले इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स वाई डॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x1 आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस ई पावर एक्स वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, एंगल का डेरिवेटिव माइनस वाई बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट क्या हो जाता है, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते थे कॉज ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस ई पावर एक्स वाई, तो इधर से भी बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, माइनस वाई टू एक्स इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास क्या आ गया था, एफ ऑफ एक्स आ गया था। हम इसको कॉमन भी ले सकते थे कि वाई अगर कॉमन ले लें तो काज ऑफ एक्स वाई माइनस ई पावर एक्स वाई माइनस 2x, ये हमारे पास आ गया था बेटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था बेटा, इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू, हमें एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स वाई माइनस ई पावर, तो एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे, तो इधर वाई था, इधर एक्स आ जाएगा, माइनस ई पावर एक्स वाई एज इट इज़, इधर भी एक्स आ जाएगा। तो इसका एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या करना है, वाई का करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब हम क्या कर लें, अगर x कामन ले लें, x तीनों में था, x कामन ले लें, तो काज ऑफ एक्स वाई माइनस ई पावर एक्स वाई माइनस एक्स हमारे पास आ गया था बेटा। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमने क्या करना था बेटा, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई, तो माइनस वाई इंटू काज ऑफ एक्स वाई माइनस ई पावर एक्स वाई माइनस 2x ओवर, हमारे पास क्या आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, काज ऑफ एक्स वाई माइनस ई पावर एक्स वाई माइनस x। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते इस एक्सरसाइज में गूगल मीट पर हम आएंगे, तीनों एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस की थी बेटा, आइलर इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल, और हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था, उन तीनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।